ना गिन कर देता है ना तोल कर देता है, ना गिन कर देता है ना तोल कर देता है, जब भी देता है दिल खोल कर देता है। दोस्तों, खुदा अगर मेहरबान हो जाता है तो वो दिल खोल कर देता है, और यही होने वाला है हमारे साथ भी, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियों का, भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, और इस पिटारे में से अपने आप को किसका चयन करना है, ये समस्या भी हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि खुदा के पास तो देने के 1000 तरीके हैं। दोस्तों, खुदा के पास तो देने के 1000 तरीके हैं, मांगने वाले तू देख तुझ में कितने सलीके हैं। ये हमारे पर ही निर्भर है। दोस्तों, हमें चयन करना है, हमें अपने आप को डालना है कि कौन सी सर्विस, कौन सी नौकरी है वो हमारे लिए बढ़िया रहेगी, और उसका चयन करके अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचाना है। दोस्तों, और इस कड़ी में आपके साथ एनएल स्टडी भी खड़ा है। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की आपको आवश्यकता हो तो आप एनएल स्टडी से जुड़िए, और जो भी कोई आपकी समस्या है वो शेयर कीजिए, साझा कीजिए। एनएल स्टडी हमेशा आपके साथ मैदान में डटा रहेगा। दोस्तों, आपको मैदान में अकेला नहीं छोड़ेगा। तो आपको अपने बीते हुए काल की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि आने वाले समय की तरफ अपने आप को दिखाना है, अपने आप को आने वाले समय में प्रस्तुत करना है, क्योंकि आने वाला समय ही हमारा सुनहरा भविष्य है। दोस्तों, और इस कड़ी में अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो एनएल स्टडी से जुड़िए, और एनएल स्टडी आपके लिए बहुत ही सुनहरे और शानदार सिलेबस के अनुसार, सिलेबस से हटकर कुछ भी नहीं, सिलेबस के अनुसार जानदार जानकारियाँ और वीडियोज़ उपलब्ध करवाएगा। और इसी कड़ी में आपके साथ संख्या पद्धति से संबंधित ये वीडियो भी आजकल चल रहे हैं, और आज हम इस कड़ी में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं वो साझा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हम स्कूल में जाने शुरू हुए थे तब से लेकर आज तक इनके बारे में बहुत कुछ हमने ज्ञान अर्जित कर लिया है, और इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल जो परीक्षा में ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार अपने बिना समय गंवाए, यानी समय बहुत कीमती होता है, पेपर में 2.5 घंटे का 2 घंटे का समय मिलता है, उस समय में सवाल को हल करना, बड़े बड़े जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर हम करने बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल होती है। समय का मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक होता है, और वो हो नहीं पाता है। तो ट्रिक के माध्यम से ये संख्याएँ, जोड़, घटाव, गुणा, भाग हैं, इनका हल किया जाता है, और ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जोड़ होता है, किस प्रकार से घटाव होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन, 26, 48, 107, 63 और 13 तथा 44 को जोड़िए। जोड़ करना है। इसमें सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप अलग अगर समय रहता है तो जो हमेशा जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते आ रहे हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ए बी सी डी 4 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में हमें कोई एक ऑप्शन मिल ही जाता है जो हमारा उत्तर होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तरीका कोई भी अपनाओ, लेकिन समय का अभाव यदि है तो हम इन ट्रिक्स के माध्यम से सवाल हल करेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, 8, 7, 3, 3, 4 इकाई के अंक है ना। तो यहाँ देखिए, इकाई के अंकों का योग कीजिए सबसे पहले, अगर जोड़ करना है तो 6, 8 इकाई के अंक क्या हैं, 6, 8, 7, 3, 3 और 4 है ना। इन सब का जोड़ कर दो। कितना आता है, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 और 7, 17, 17 और 8 है, 17 और 8 कितने होते हैं, 25, 25 और 6, 31। इसी प्रकार से दाएं के अंक है उनका भी योग कीजिए। दाएं का अंक क्या है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 6, लेकिन इसमें 0 है।
107 में दाएं का अंक क्या है? 0। फिर 4 2 इनका जोड़ कर दीजिए। 2 प्लस 4 प्लस, यहाँ देखिए 0 है ना, 0 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4, आगे ना संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनका जोड़ करो। 4 1 5, 5 6 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 आ गया। अब सैकड़े के स्थान पर, ये सेकंड नहीं है, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर क्या है? ये दो अंकों की संख्या इकाई दाई इकाई दाई इकाई दाई, लेकिन इसमें सैकड़ा है। कौन सा? 1। तो यहाँ 1 है, इनका योग कितना हो गया? 1। इस प्रकार से सबसे पहले हम इनका योग करते हैं। अब इकाई की जगह इकाई का योग कितना आया था? 31, ये लिख दो। लेकिन ध्यान रखना 31 लिखते समय अगर दो अंकों की संख्या है तो उसको ऐसे लिखना है। 31 है, 31 में 1 ऐसे लिखो और 3 यहाँ लिखो। 31 ऐसे लिखना है। थोड़ा सा इकाई का अंक है वो ऊपर की तरफ लिखो। आगे 17 है, 17 को भी ऐसे ही लिखो। ये दाई के अंकों का योग है 17, इनको ऐसे लिख दिया 17। फिर है सैकड़े का स्थान पर एक है, ये लिख दिया। अब इनको दोबारा से लिखिए। 1 की जगह 1, ये लिख दिया। 1 की जगह 1 और 3 है, ये 3 हासिल है। जो पीछे 7 आए हैं दाई के स्थान पर कितने? 17, 17 में इकाई का अंक 7 है। इस 7 में जोड़ना है 3 को। 3 को ऐसे जोड़ दो। 3 और 7 है 10 का 0, हासिल 1, वो हासिल फिर इस 1 में जोड़ते हैं। 1 1 2, 2 को यहाँ से जोड़ो 3, कितने हो गए? 2 1 3। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ गया? 301। दोबारा से देखिए। सबसे पहले इकाई के अंकों का योग, फिर दाई के अंकों का योग और फिर सैकड़े के अंकों का योग। अगर 1000 के अंक हैं तो उनका भी योग कर दीजिए, लेकिन उनको लिखना ऐसे है। इस तरीके से लिखते समय दो अंकों में अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक है उसको थोड़ा ऊपर लिख दीजिए और दूसरा अंक है दाई के स्थान पर उसको थोड़ा नीचे लिख दीजिए, ताकि हमें याद रहे कि ये पीछे की संख्या में जोड़ना है। जैसे 31 में 1 यहाँ था, 1 लिख दिया। ये 3 नीचे है तो इसको पिछली संख्या 7 है उसमें जोड़ दिया। 3 को 7 में जोड़ेंगे 10, 10 का 0 और हासिल 1 लगती है। 1 को 1 में जोड़ दिया। अब ये 1 है और हासिल वाला 1 2 हो गए। 2 का पीछे की संख्या 1 के साथ जोड़ करने पर 3 आते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया 301। अगला प्रश्न देखिए। 8978, 3132, 5436 और 619 तथा 112 और 36 को जोड़िए। ठीक उसी प्रकार से इकाई के अंकों का योग, दाई के अंकों का योग, सैकड़े के अंकों का योग और 1000 के अंकों का योग। प्रश्न के अनुसार संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले 8 इकाई का अंक देखिए। 8 2 6 9 2 6, तो 8 2 6 9 2 6 ये लिख दिए। अब इनका योग कीजिए। 6 2 8, 8 और 9 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 25 8 33, कितना आ गया? 33। आगे दाई के अंक हैं 7, इसमें 7 है। दाई का अंक इसमें 3 है। दाई का मतलब दूसरा अंक, दाएं तरफ से दूसरा अंक। इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 3, यानी 7 3 3 1 1 3। कुल कितने हो गए? 7 3 10, 10 3 13, 13 1 14, 1 15 और 3 18। अब सैकड़े के स्थान पर जो अंक हैं, यानी तीसरा अंक 9 1 4 6 1, यहाँ तो है ही नहीं तीसरा अंक, तो 1 तक, यहाँ तक कितने अंक हो गए? 9 1 4 6 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 6 20 और 1 21। इसी प्रकार 1000 के स्थान पर यानी चौथा अंक कौन सा है? 8 3
और 5, यहाँ चौथा अंक है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कुल मिलाकर 8 है, 3 और 5, 8 3 5, इनका योग कितना आता है? 8 3 11, 11 और 5 है 16। आगे अब इनको लिखना है उसी प्रकार से जैसा पिछले सवाल में हमने लिखा था। 33 को ऐसे लिखो, यहाँ इकाई का अंक है, दाएं तरफ लिख लेते हैं। 33 को लिखना है ऐसे। फिर 18, दाएं के स्थान पर 18 है तो 18 को ऐसे लिखो। ये थोड़ा सा बायां अंक है वो नीचा। 21 को लिखिए, 21 को ऐसे लिखेंगे। फिर है 16, 16 अंतिम संख्या, तो इसको चाहे कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो, क्योंकि आगे इसका जोड़ घटाव करना नहीं होता है इसके पीछे वाले अंक से। अब इनको दोबारा से लिखते हैं। ये 3, 3 का 3 लिख दिया। अब ये 3 है, इसका पीछे की संख्या से जोड़ होगा। पीछे 18 थे, 18 और 3 कितने हो गए? 21, 21 से ऐसे जोड़ लो, या फिर 3 और 8, 3 का 8 में जोड़ कितना होता है? 8 3 11, हासिल 1, 1 का 1 में जोड़ करेंगे तो ये 2 हो गए, 1 तो ये और 1 हासिल वाला, 2 हो गए। 2 लिखते ये 21 बनते हैं ना, चाहे ऐसे लिख लो, या फिर ये 18 है, संख्या 18 में 3 जोड़ दो, 21 हो गए। 21 का 1 तो यहाँ आ गया और 2 बनेंगे यहाँ, 1 हासिल वाला और 1 ये 2, 2 का पीछे 1 से जोड़ करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3। और फिर ये 2 है, इस 2 को पीछे 6 के साथ जोड़ेंगे तो ये 6 2 8, यानी 18 हो गए। कितने हो गए? 18 313, करने का मतलब 18,313, और यही हमारा उत्तर होगा। संख्या क्या आ जाएगी? 18,313, ये हमारा योगफल होगा। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल लिख कर अलग से रफ कॉपी में लिख लीजिए और फिर उसको हल कीजिए कि हमारा जो ये सूत्र बताया इसके हिसाब से जोड़ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। बहुत सरल तरीका है ये। 1-2 बार तो आपको ऐसे लग रहा है कि इससे तो ठीक वो पहले वाला जो हमें आता है वो तरीका बढ़िया रहता है, लेकिन बार बार करने से ये तरीका बहुत संक्षिप्त है, सरल है, आराम से बहुत कम समय में ये सवाल हल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगर एक जैसे अंक आते हैं तब बता रहा हूँ मैं, 6,666, 6,666 और 66,666, यानी 6 अगर लगातार 6 आए या 5 आए, 2 आए, कोई भी अंक आए, एक जैसा अंक है वो बार बार आ रहा है, तब की बता रहा हूँ। इनको लिखते समय हम कैसे लिखते हैं? इकाई का अंक ऐसे, ये 6, फिर 66 जोड़ करते हैं तब ऐसे तो लिखते हैं, यानी दाएं तरफ का अंक एक छेद में होना चाहिए, फिर 3 6 और फिर 4 6 और फिर ये 1 2 3 4 5, 5 6, 1 2 3 4 5, इस प्रकार लिखकर हम आगे जोड़ करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इकाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6, कितने 6 आए हैं? 5। तो यहाँ मैंने लिखा है इकाई का अंक, इसमें 6 को 5 से गुणा कर दो सीधा। 5 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 6 5 30, 30 आ गया। यहाँ भी 30 आता है, लेकिन हमें इस तरीके से जोड़ नहीं करना है, हमें इस विधि से जोड़ करना है। दाएं का अंक है, इसमें देखिए कितने 6 आए हैं? 1 2 3 4, 4 है, तो 6 को 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24। फिर सैकड़े के स्थान पर 1 2 3, यानी तीसरा अंक है इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 3 6 आए हैं, तो 6 को 3 से गुणा कर दो। और फिर हज़ार के स्थान पर 2 है, 1 2, तो 2 से गुणा कर दो। और 10,000 के स्थान पर 1 6 है, यानी 1 से गुणा कर दो। अब गुणनफल जितना आता है वो लिख देते हैं।
6 × 18, 2 × 12 और 6 × 6। अब ठीक उसी प्रकार से इन संख्याओं को लिख लेते हैं जैसा कि हमने पीछे सवाल किया था। इकाई की तरफ से ये 30 लिखेंगे, 30 को ऐसे लिख दो। फिर है 24, 24 को भी ऐसे लिखो। 18, 18 को भी ऐसे लिखो। फिर 12, 12 को ऐसे लिखो। फिर 6। अब इनका जोड़ करो। सबसे पहले तो ये ऊपर वाले, ये नीचे और ऊपर 2 प्रकार के अंक लिखे हैं हमने। तो जो नीचे के अंक है ये तो हासिल के आधार पर पीछे की संख्या में जोड़े जाएंगे। ऊपर वाला अंक यहाँ लिखना है। 30 में ऊपर कौन सा अंक है? 0, ये लिख दिया। और 3 का 4 से जोड़ हो जाएगा। 3 और 4 है 7, यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ 2 है, इसका 8 से जोड़ होगा। 2 और 8 है 10, 10 का 0 हासिल 1 लग गई। वो 1 इसमें जोड़ेंगे। 1 जोड़ने पर 2 हो गया। 2 का 2 से जोड़ 4, यहाँ पर कितने आ गए? 4। और फिर ये 1 है, 1 किसके साथ जुड़ेगा? 6 के साथ। 6 और 1 है 7। इस प्रकार से हमारी संख्या क्या आ गई? 74,070, यानी 74,070। यही हमारा बेस्ट उत्तर आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। बाकी है, यानी अब की बार घटाव है, जोड़ नहीं है। तो जोड़ नहीं है लेकिन संख्या देखिए, इसमें प्लस माइनस का निशान पीछे नहीं है। 75 के पीछे यहाँ कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये प्लस की संख्या है, धनात्मक संख्या है। और ये 9825 है, इसके पीछे प्लस का निशान है। इसका मतलब ये धनात्मक है। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। लेकिन यह संख्या इसके पीछे माइनस का निशान है तो ये ऋणात्मक होगी। और इसके पीछे माइनस है, ये भी ऋणात्मक होगी। इसके पीछे माइनस है, ये भी ऋणात्मक होगी। ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये 3 संख्याएं ऋणात्मक हैं, यानी बाकी की घटाव की। जबकि ये प्लस का, ये प्लस का, 2 संख्याएं प्लस की हैं, 3 संख्याएं माइनस की हैं। तब इनका जोड़ घटाव कैसे किया जाता है? अलग अलग है। पहले तो घटाव अलग जोड़ेंगे, जोड़ अलग जोड़ेंगे। फिर जो अंतर आएगा वो अंतर हमें ज्ञात करना है। कैसे? इसमें देखिए जो प्लस की संख्या है 3 और 5, ये 5 इकाई का अंक, ये 3 इकाई का अंक। तो 5 और 3 कितने हो गए? धनात्मक 8 हैं। दोनों का जोड़ कर दिया। इसी प्रकार जो ऋणात्मक है उनका जोड़ कर दीजिए। 2, 0 और 6, 6 और 0 6, 6 और 2 8। ये इकाई के अंक हैं, इनका जोड़ घटाव हमने लिख दिया। ये माइनस की है, यानी ऋणात्मक है, और ये धनात्मक 8। इसी प्रकार दाएं का, ये इकाई का अंक है। फिर दाएं का अंक देखिए, दाएं का अंक दूसरा, इसमें क्या है? 8 और 2, 8 और 2 कितने होते हैं? 10, यहाँ 10 लिख दिए। और ऋणात्मक है ये 5, यानी माइनस वाली संख्या है, उनमें दाएं का अंक क्या है? 5, 3 और 5, 5, 3, 8, 8, 5 है 13। माइनस के कितने हो गए? 13। आगे सैकड़े का अंक, यानी तीसरा, यहाँ धनात्मक में 6 और 8 14, कितने? 14। और ऋणात्मक में 3, 8 11 और 2 13, कितने? 13। अब 1000 के स्थान पर चौथा अंक 5 और 9 14। और ऋणात्मक में चौथा अंक 3, 2 5 और 8 है 8 5 13। और फिर 10,000 के स्थान पर यहाँ 7, बस एक ही है 7।
ये 4 अंक थे, ये भी 4 अंक, ये 4 अंक, ये 4 अंक, लेकिन इसमें 5 अंक थे। तो इसमें 10,000 के स्थान पर सिर्फ धनात्मक संख्या वो 7 लिखेंगे। अब देखिए, ये धनात्मक ये ऋणात्मक अंतर ज्ञात करते हैं। 8 में से 8 गए, हमारा उत्तर कितना आता? 8 में से 8 घटाने पर 0। ये इकाई का अंक 0 आ गया। फिर दाई के स्थान पर 10 में से 13 घटाना है। 10 धनात्मक है, 13 ऋणात्मक। बड़ी संख्या कौन सी है? 13 है, घटते नहीं है। तब क्या किया जाता है? हासिल लेते हैं ना। जिस प्रकार हम बाकी करते हैं तो हासिल लेते हैं, ठीक यहाँ ऋण लेना बोलते हैं। यहाँ उधार लीजिए, ऋण एक ऋण के रूप में हम लेंगे, लेकिन वो लेंगे कहाँ से? इस 14 से यहाँ से लेके आएंगे। तो एक ऋण लेने का मतलब है एक हासिल के 10 होते हैं ना, यहाँ भी 10 बनेंगे। 10 में से 13 घटते नहीं है, तब 10 की जगह हम एक ऋण लेके आएंगे, तब ये संख्या 20 हो जाएगी। 20 10 की जगह क्या मानेंगे? 20। 20 में से 13 घटाओ, कितने बचते हैं? 7। 14 में से एक अंश लेके गए थे, यानी ऋण लेके गए थे, तो इसकी पूर्ति के लिए वो ऋण है। अब यहाँ 13 हो गए, 13 में से 13 घटाने पर 0 बचता है। या ये जो ऋण लिया था यहाँ पर है, वो ऋण दोबारा इसको वापस कर दीजिए, यहाँ माइनस के पास इसके साथ जोड़ लीजिए। पहले तो यहाँ 20 किया था, एक यहाँ से ऋण लाए थे, वो ऋण वापस कर रहे हैं। ऋण वापस कर रहे हैं तो वो ऋण के पास जाएगा, यानी ऋणात्मक संख्या है उसके पास। ये 14 हो जाएंगे। 13 की जगह कितने बन जाएंगे? 14। ये भाषा थोड़ी सी उल्टी है। 14 में से हासिल ले गए, 20 हो गए, यहाँ 13 बचे। ऐसे नहीं बोलना हमें, ये 14 की जगह 14 रहेंगे, लेकिन जो एक हासिल लेकर गए थे वो वापस कर रहे हैं यहाँ ऋण के स्थान पर। यहाँ धन के स्थान पर हमने पहले जोड़ा था, यानी पहले प्लस किया था। अब ऋण वाले खाने में उसका संतुलन बनाएंगे, संतुष्ट करेंगे। ये प्लस और यहाँ माइनस के पास लाएंगे 1, तो ये 14 हो जाएंगे। 14 में से 14 गए 0। ठीक उसी प्रकार है जैसा हम सवाल करते हैं घटाव के, उसी तरीके से। अब यहाँ 14 में से 13 गए 1 और 7, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 रख लो। 7 में से 0 गए 7। बस ये हमारा उत्तर आ गया। तो इनका हल क्या होगा? यहाँ से लिखो 7 1 0 7 0, 7 1 0 7 0, 71,070। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9,268 प्लस 6,570 माइनस 9,132 माइनस 2,352 का मान ज्ञात करो। ठीक उसी प्रकार से है जैसा हमने पीछे सवाल किया है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एकदम से कर देते हैं। इकाई का अंक देखते हैं पहले। 8 और 0, 8 और यहाँ ऋणात्मक में 2 और 2, ये माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या। जो माइनस की संख्या होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक है। तो ये तो धनात्मक संख्या है दोनों, और ये दोनों संख्या ऋणात्मक हैं। तो ऋण का अलग जोड़ कर दीजिए और धन का अलग जोड़ कर दीजिए। ये धनात्मक हैं, ये तो अलग जोड़े जाएंगे। इकाई के स्थान पर 8 और शून्य का जोड़ 8 आ गया। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है? 2 और 2, इनका जोड़ कितना आ गया? 4 आ गया। ये इकाई का कॉलम है। अब दाई के स्थान पर है 6 7, 7 6 13, और यहाँ 3 और 5 8, ये 5 है और ये 3 है, 5 3 8 हो गए। फिर सैकड़े के स्थान पर है 2 और ये 5, 2 5 है 7 है। यहाँ पर है सैकड़े के स्थान पर ऋणात्मक संख्या 1 है और 3 है, कितने होते हैं? 4। फिर हज़ार के स्थान पर 9 और 6 15, और यहाँ देखिए 9 और 2 11। ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। उसी प्रकार से
अब इनका हल कीजिए। हल करते हैं तो 8 में से 4 घटाने पर 4 बचे, 13 में से 8 घटाने पर 5, 7 में से 4 घटाने पर 3, 15 में से 11 घटाने पर 4। उत्तर कितना आ गया? 4 3 5 4, 4 3 5 4। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान है जोड़ करना और घटाव करना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणा। अब हम गुणा की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ अलग अलग थोड़े नियम हैं, वो मैं साथ में बता दे रहा हूँ। इकाई का अंक यहाँ 7 और 3 है, इनका जोड़ कितना आ गया? 10। हाँ, ये बताना चाहता हूँ, इसमें इकाई का अंक 6 और 4 कितने आ गए? 10 है। तो इकाई के अंकों का योग अगर 10 है तो सवाल इस प्रकार से हल करना है। कैसे? जैसे 7 और 3 इकाई के स्थान पर कौन से अंक हैं? एक 7 है, एक 3 है, इनका गुणा कर दीजिए। 7 ये 21, और ये मैंने आपको बता दिया 21 लिखना कैसे है। 21 लिख दिया। और 4 और 4 ये हैं, इनका गुणा ऐसे करना। आप 4 और 4 एक जैसी संख्या, यहाँ 6 और 6 एक जैसी संख्या है। 6 और 6 चाहे 7 और 7, 5 5 कोई भी हो, एक जैसी संख्या, यानी दाएं के स्थान पर जो अंक है वो एक जैसा अंक हो तब एक अंक में एक अतिरिक्त जोड़ दीजिए, फिर गुणा कीजिए। जैसे 4 का 4 से गुणा नहीं करना है, क्या एक 4 ठीक वैसा ही रहने देना है। दूसरा 4 उसमें एक जोड़ने पर कितने? 5 बन जाते हैं। 4 गुणा 4 की जगह 4 गुणा 5 करना है। ये एक की 4 की जगह हम 5 मानेंगे। 5 चौके 20, कितने? 20। तो 7 21 है, 5 चौके 20। ये 5 कहाँ आया? जब एक जैसी कोई संख्या, जैसे इसमें 6 तो इसको 6 गुणा 7 करेंगे। अगर 8 है तो 8 गुणा 9 कर दो। अगर 2 है तो 2 गुणा 3 कर दो। तो ये 2021 उत्तर आ गया हमारा। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए 6 चौके 24, और 6 एक जैसे अंक हैं, तो 6 गुणा 7, 7 कर दो। एक अंक है उसमें एक जोड़ दो, तो 6 की जगह 6 पड़ा है, और ये 6 इसकी जगह 7 कर देते हैं। 6 7 42। यही उत्तर है, बस, है ना सरल? तो ये हमारा गुणनफल आ गया। दोनों सवाल हो गए। अगला प्रश्न और देख लीजिए। कोई भी आप अन्य भी सवाल करके देख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे 4 और 2 गुणा 4 और 8, ये सवाल है। 8 और 2 का जोड़ किया कितना आ गया? 10 है। और ये दाएं का अंक एक जैसा है, तो दाएं का अंक एक जैसा है, इसको तो गुणा करेंगे। 5 चौके 20 है, और इनका गुणा 2 8 16, बस ये हो गया 2016। इस प्रकार से गुणनफल की क्रिया होती है दोस्तों। आगे देखिए 104 गुणा 106, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक 6 और 4 है, तो दोनों का जोड़ कितना आ गया? 10। और फिर देखिए इकाई के बाद में दहाई और सैकड़ा दो स्थान पर 10 10 लिखे हैं, यानी आगे की संख्या क्या है? 10 10, यानी एक जैसी संख्या है। तो इसको भी ठीक उसी प्रकार से गुणा कर देते हैं। 6 का 4 का गुणा किया, 6 चौके 24। इकाई के स्थान पर जो अंक है उनका गुणा कर दीजिए। अगर गुणनफल 2 अंकों से ज़्यादा आता है तो एक हासिल पीछे जाएगी, लेकिन यहाँ 2 अंक तक ही संख्या आती है, इसलिए 2 अंक लिखने में 6 चौके 24 और 10 और 10, तो एक 10 में एक और जोड़ दो, 11 हो जाएंगे। 11 दाए 110। ये हमारा उत्तर आ गया। 6 चौके 24 और 11 दाए 110। इसमें भी देखिए 5 और 5 इकाई के अंक क्या है? 5 है, 5 है, दोनों का जोड़ 10 आता है। और फिर दाएं का अंक है 7 और 7,
एक जैसे अंक हैं, तो इनमें भी वही नियम लागू होगा। 5 और 5 का गुणा किया, 5 5 25, इकाई का अंक 5 है, उसका गुणा किया तो 5 5 25, और 7 और 7 में गुणा करते समय एक साथ में एक अलग जोड़ देते हैं, तो 7 1 8, 8 7 56, 56 25 उत्तर आ गया। आगे इसमें देखिए 76 और 78, इनका गुणा करना है। अब की बार 6 और 8, इनको ध्यान से देखिए, जोड़ करने पर 10 आते हैं क्या? नहीं आते। हालांकि दाई का अंक तो एक जैसा है इनका, लेकिन इकाई के अंक हैं 8 और 6, इनका जोड़ एक जैसा, इनका जोड़ 10 नहीं आता है। तब हम दूसरा नियम लगाते हैं। एक कौन सा? 3 खाने बनाइए। इनको हल करते समय 3 खाने बनाते हैं। 1 2 3 हो गए, एक तो ये, एक ये 3 खाने हो गए। अब ये संख्या लिखते समय जैसे 76 है, इसको कैसे लिखेंगे? ये 7 है, ये 6, ऐसे लिख दो। 7 और 6, बीच के खाने में नहीं लिखना, एक बार लिख दिया। अब दूसरी संख्या है 7 और 8 78, इनको भी ठीक इसी तरीके से लिख दो, 7 और 8। तो फिर बीच के खाने में क्या लिखेंगे? बीच के खाने में ये संख्या जैसी है वैसी वैसे लिख देते हैं दोस्तों। जैसे 76 है, 7 और 6 76, इसको ऐसे लिख दो। 7 8 78 है, तो इसको ऐसे लिख दो। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा? फिर हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखिए 6 7, एक तरफ 7 है, एक तरफ 6, एक तरफ 7 है, एक तरफ 8, और बीच में संख्या जो थी वो संख्याएं लिख दी हैं। अब इनका गुणनफल करना है। कैसे? देखिए 6 8 48, ऊपर नीचे 6, ऊपर 6 नीचे 8, इनका गुणा करो। 6 8 48 लिख दिया, और यहाँ 7 7 49, ये भी लिख दिया। और बीच में जो संख्या है इनका जोड़ करके लिखना है। जैसे 2 संख्या है तो इनका तिरछा गुणा करो। ऐसे इस 6 का 8 से गुणा नहीं, इस 6 का 7 से गुणा, और 7 का 8 से गुणा, ऐसे तिरछा गुणा करना है। 76 और 78 है, तो इनका गुणा ऐसे तिरछा करना है। 2 संख्या है, तिरछा गुणा करने पर 7 का 8 से गुणा किया, 8 7 56, कितने होते हैं? 56। इसी प्रकार से 6 का 7 से गुणा किया, 6 7 42, हो गया ना। इन दोनों का जोड़ करो, 6 और 2 8, और 5 और 4 9, ये 98 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 98। दोबारा देखिए, पहले तो 3, अगर 2 अंकों की संख्या है तो 3 खाने बनाते हैं। पहले खाने में जिस प्रकार से संख्या लिखी है उसी तरीके से एक पीछे की तरफ, यानी इस साइड में बाईं तरफ 7 है तो बाईं तरफ 7 लिख दिया, दाईं तरफ 6 है तो दाईं तरफ 6 लिख दिया। बीच का खाना है वो एक बार छोड़ दो। ठीक दूसरी संख्या 78 है, उसमें बाईं तरफ 7 लिख दिया, दाईं तरफ 8 लिख दिया। अब जो संख्या है वो संख्या सेम उसी प्रकार से बीच में लिख देते हैं, जैसी थी वैसी की वैसी। अब 7 6, यहाँ 7 6 लिख दिया, 7 8, ये 7 8 लिख दिया। इनका गुणा करते समय तिरछा गुणा किया जाता है, 8 का 7 से, 6 का 7 से, और इनका गुणनफल जो भी आता है दोनों का, उस गुणनफल का जोड़ कर देते हैं और वो संख्या यहाँ लिखते हैं। तो 7 8 56 और 6 7 42, दोनों का जोड़ 98 आ गया। 98 मैंने यहाँ बीच में लिख दिया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया? बस हो गया सवाल। अब क्या करना है, सीधा तरीका है। ये संख्या है, एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 48 को ऐसे लिख दिया, 98 को ऐसे लिख दिया, 49 को ऐसे लिख दिया। ये तो हासिल वाली संख्या है, और ये ऊपर वाली संख्या लिखते हैं हम। तो 8, सबसे पहले 8 लिखा, ये 4 इसमें जोड़ा जाएगा, 4 का 8 के साथ जोड़ किया, 4 8 12,
हासिल 1, वो हासिल कहाँ जुड़ेगी? इस 9 में। 9 1 10, 10 का जोड़ होगा 9 से, 10 9 19, कितने होते हैं? 19। हासिल 1 लग गई है, फिर वो एक हासिल 4 में जुड़ेगी, 4 1 5। ये हमारा उत्तर आ गया। बस। अगला प्रश्न देखिए, 45 और 98। कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आपके आराम से समझ में आ भी गया। दोबारा एक अभ्यास कर लेते हैं। 4 लिख दिया और 5 है, 45 है ना, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया, बस। दूसरी संख्या 98, तो 9 लिख दिया और 8 लिख दिया। अब बीच में क्या लिखें? 4 और 5 लिख दिए, और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? 9 8, ये भी लिख दिया। हमारा सवाल भी हो गया। अब 8 5 40, 9 चौके 36, ऐसे तो लिखना है। अब इनका गुणा करो, तिरछा गुणा करना है। 8 का 4 से, 5 का 9 से, 8 चौके 32, यहाँ अलग लिख रहा हूँ मैं, 32, और 9 5 45, 5 2 7 है, 4 3 7, 77 आ गए। 77 को कैसे लिखेंगे? ऐसे, 32 और 45 है 77। अब उत्तर लिखना है हमें, 0 आ गया। ये 4 हासिल जोड़ी जाएगी, 4 और 7 कितने होते हैं? 11। 4 का जोड़ इस 7 से करना है, 4 7 11 का 1 हासिल 1, वो 21 में जोड़ेंगे इस 7 में, ये 7 है, इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो गए। 8 और 8, 8 और ये 6, कितने होते हैं? 14। 14 का 4 हासिल फिर 1, वो 21 में जोड़ेंगे 3 में, 3 1 4, 4410 उत्तर आ गया। ये 2 अंकों की संख्या दोस्तों, 3 अंकों की संख्या भी आ सकती है। ये प्रश्न देखिए, इसमें 3 अंकों की संख्या आ गई है, तो 3 अंकों की जो संख्या उसका हल ठीक उसी प्रकार से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सबसे पहले तो इनको लिख। वैदिक गणित लिखते थे हमारे, उस वैदिक गणित में हमने इनके बारे में खूब पढ़ा है। जैसे 6, एक बार मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, 6 9 और 1, ये तो ऊपर संख्या है। 8 4 2, अब इनका गुणा करना है हमें। सबसे पहले इनका गुणा कीजिए, एक अंक पकड़ लेते हैं, 2 का 1 से गुणा, 2 का पहले 1 से गुणा किया, 2 1 का 2, फिर इस 2 को 9 से गुणा, 2 9 के 18 आते ना, दो में 18। लेकिन अगर इसका 2 का इससे गुणा हुआ है तो इसके ठीक नीचे ये 2 अंकों की संख्या बनती है। 4 का 1 से होगा, 4 1 का 4, ये एक ही खाना बनेगा। 2 का 9 से गुणा किया और 4 का 1 से किया, इस प्रकार एक कॉलम पूरा हो गया। अब 2 का गुणा फिर करते हैं, 2 का गुणा अब की बार 6 से करते हैं। ठीक एक अंक छोड़कर तीसरे अंक के साथ गुणा हुआ है, तो यहाँ 8 का भी एक अंक छोड़कर ठीक तीसरे अंक के साथ गुणा कीजिए। पहले तो 2 का 6 से गुणा किया, कितने आ गए? 2 6 12 आगे ना। अब 8 का एक अंक छोड़कर, यानी इस 1 से गुणा होगा, 8 1 का 8, बीच में ये बच गया 9 और 4, इनका भी गुणा करो क्योंकि एक एरिया पूरा कवर होगा। 9 चौके 36, अब इनका जोड़, इनका जोड़, इनका जोड़। अब देखिए 2 का आगे और कोई चौथी संख्या, चौथा अंक है तो उसके साथ और गुणा कर दो, लेकिन हमारे सवाल में सिर्फ 3 ही अंक है, तो 3 अंक तक 2 को पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे इनको कम करना है। अधिकतम अंक आगे, एक से पहले 1 के साथ गुणा किया,
फिर 2 के साथ गुणा किया, अब 3 के साथ गुणा कर दिया। 3 से आगे कोई संख्या नहीं है तो फिर हम यहाँ से पीछे आगे और बढ़ेंगे। अब इस 4 पे आ जाओ, 4 का गुणा होगा 6 से। ये संख्या पूरी हो चुकी है, अब इसकी तरफ हमें नहीं जाना है। अब 4 का गुणा 6 से, 4 छिके 24, लेकिन 4 का गुणा 6 से किया तो 6 के नीचे 8 है, इसका गुणा 9 से होगा। 8 ने में 72 है। अब 4 का आगे कोई और संख्या है नहीं है तो 4 को भी छोड़ दो। अब ये संख्या भी छोड़ दी गई। अब बचे 6 और 8, 8 छिके 48। इस प्रकार से हमारे कितने संख्याएं आ गई? एक तो 2, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ये 2, 18 और 4 22, 22 को ऐसे लिखना है। इनका जोड़ किया 2 8 10, 10 और 6 16, हासिल 1 3 1 4 4 1 5, ये 56 आ गए। 4 और 2 6, 7 और 2 9, ये 8 का 8 है, पीछे कोई संख्या नहीं है तो चाहे 48 ऐसे लिख दो। अब उसी प्रकार से संख्याएं आ गई हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2, इस ये नीचे 2 है तो इसका जोड़ होगा 6 से, 6 2 8, फिर ये 5 नीचे, इसका 6 से जोड़ होगा 6 5 11, हासिल 1 1 किस में जुड़ेगी 9 में, 9 और 1 10 है, 10 का 8 से जोड़ करेंगे तो 10 8 18, हासिल 1 1 किस में जुड़ जाएगी 4 में, 4 1 5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब है संख्याएं दाएं तरफ से शुरू करो, पहले एक इकाई के स्थान पर जो अंक है उनका गुणा कीजिए, फिर इकाई दाएं का, फिर इकाई दाएं सैकड़ा तीनों का, और फिर इकाई को छोड़ दो दाएं सैकड़े का, और फिर दाएं छोड़ दो सिर्फ सैकड़े का। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इनका, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनको छोड़ दो इनका, फिर इनको छोड़ दो इनका। इस प्रकार से कुल 1 2 3 4 5 जोड़े बनते हैं, और जोड़े बनने के बाद उनका जोड़ कर दो। जो जोड़ आता है उसको असल के हिसाब से हम थोड़ा ऊपर नीचे, अगर 2 अंकों की कोई संख्या आती है तो उनको टेढ़ा करके लिखते हैं। जैसे 56 में 6 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया, यानी इकाई का अंक है उसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, घात की जिस जगह घात लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से 56 लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ व्यवस्थित ढंग से लिख रहा हूँ। अब देखिए मैंने संख्याएं व्यवस्थित करके लिख दिए हैं। 2 1, सबसे पहले 2 का 1 से गुणा किया था ना हमने, 2 1 लिख दी, फिर 2 4 2 4 और 1 9, 1 9 लिख दिया, फिर 2 4 8 2 4 8 और 1 9 6, 1 9 6 ऐसे लिख दिया, फिर है 4 8 4 8 है और 9 6 9 6 लिख दिया, फिर 8 है और 6 8 और 6। अब इनका गुणा करते हैं तो 2 1 का 2, कोई हासिल नहीं है इसमें। इनका तिरछा गुणा किया जाता है, 1 का 4 से, 4 1 का 4, 9 2 18, 18 और 4 22, ऐसे तो लिखा जाता है। फिर 8 का 1 से गुणा, 8 1 का 8 और 6 2 12, 12 6 2 12 और 8 कितने हो गए, 12 8 20, और यहाँ 9 चौके 36, 36 और 20 कितने 56, 56 को ऐसे लिख दो। फिर 9 का पढ़ा 8 तक, 9 8 72 है, 6 चौके 24 72 है, और 24 कितने 96, और 6 8 48। अभी हमने पीछे किया वही सवाल है, थोड़ा सा इसको मैंने विस्तार रूप में लिख दिया है। अब इनका हल क्या होगा, बराबर उत्तर, इकाई की तरफ से शुरू करते हैं, 2 2 लिख दिया, फिर ये 2 ये लिख दिया,
फिर 2 का 6 से जोड़, 2 6 8, फिर 5 का 6 से जोड़ इसके साथ, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, वो 1 इस 9 में जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, 9 की जगह 10, 10 और 8 इनका जोड़ 18, 18 में हासिल 1 लगती है, 1 का 4 से जोड़ करेंगे तो 4 1 5। इस प्रकार से 58 18 22 58,000 इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख 5,81,822 ये उत्तर आ गया। आगे देखिए 22 और 22 इनका गुणा करना है। 22 और 22 का गुणा का मतलब है यहाँ एक जैसे अंक है, एक जैसे अंक आए और उनका गुणनफल करना ज्ञात करना है, तो हमेशा याद रखना 11 का जो गुणा किया जाता है ठीक उसी तरीके से हमें ये सवाल हल करने होते हैं। जैसे 55 गुणा 55, 555 गुणा 555, 4,444 गुणा 4,444, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं एक जैसी, उनका गुणा करने पर हम वो नियम लगाते हैं। और वो नियम क्या है? 11 का 11 से गुणा करना, वो तो आपको आता है। जैसे 11 का 11 से गुणा करना है तो 1 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको 1 से शुरू करते हैं, प्राकृत संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस क्रम में लिखते हैं। 1 से शुरू करके अगर 2 1 का है, ये देखिए 11 में 1 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 2 ऐसे लिख दो। अगर 1 2 3 गुणा 1 2 3 इस प्रकार का गुणा है, तो कहने का मतलब 1 2 3 बार आया 1, तो इसको यहाँ 1 2 3 ऐसे लिख दो। अगर 4 बार आया है, 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4, तब क्या करेंगे? 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4। अगर 5 बार आया तो 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3 4 5। कहने का मतलब 1 5 बार आया है, तो यहाँ भी हम संख्याएं 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। 5 1 अगर 5 बार आया तो 1 से शुरू करके 5 तक संख्याएं लिख दो, प्राकृत संख्याएं लिखनी है। 1 2 3 4 5। अगर 10 बार आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दो। हमें ऐसे लिखने के बाद में मैंने आपको एक संख्या बताई थी, पैलिड्रोम संख्या। पैलिड्रोम संख्या यानी दाएं तरफ से या बाएं तरफ किसी भी तरफ से बढ़ जाओ, वो संख्या एक जैसी ही होती है। तो 1 2 अगर इस तरफ से बढ़ते हैं, 1 2 आ गया, तो दाएं तरफ से भी बढ़िए 1 2 आना चाहिए। कहने का मतलब 1 2 है तो आगे इस दाएं तरफ से भी 1 2 होगा। ये इस साइड से 1 2 3 है तो इस साइड से भी 1 2 3 होगा। अगर इस साइड से 1 2 3 4 है तो इस साइड से भी 1 2 3 4 होगा। अगर इस साइड से 1 2 3 4 5 है तो इस साइड से भी 1 2 3 4 5, यानी 5 4 3 2 1 ऐसे। अब देखिए दोनों तरफ से एक जैसी संख्या बन रही है। चरम बिंदु था वो बीच में एक बार आया है। यहाँ चरम बिंदु 2 था तो 2 के दोनों तरफ 1 1 लिख दिए। यहाँ चरम बिंदु 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है अधिकतम बिंदु। उसकी दाएं तरफ और बाएं तरफ संख्या एक जैसे हैं। 5 के बाएं तरफ 4 3 2 1, दाएं तरफ 4 3 2 1, 4 के दाएं तरफ 3 2 1, बाएं तरफ 3 2 1, इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। यही इसका उत्तर होता है। ये 1 1 1 की जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल इस प्रकार से आता है। अब हमें ज्ञात करना है 22 गुणा 22, यानी 1 की जगह इसमें 2 आ गया है। तब क्या करेंगे? इसमें 2 का इकाई का अंक क्या है, इसका गुणा कीजिए। इकाई का अंक क्या है? 2 2, इनका गुणा करो। 2 2 4, कितना आता है? 4। और इसमें अंक कितने? 1 2। यहाँ अंक कितने? 1 2। 11 वाली वो संख्या आ गई ना। इसमें 2 1 1 2 अंक है, 1 2 अंक है। यहाँ भी 1 2 1 2। इस
से मिलता जुलता ये 11 वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम इस इकाई के अंकों का जो गुणा किया है इसी से गुणा कर देंगे, यानी 4 का गुणा करेंगे किसके साथ, ये जो 11 गुणा 11 है इसका गुणनफल कितना है 121, इसके साथ गुणा कर दें 4 गुणा 121 कितना आता है 484, यही उत्तर होगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आगे सवाल देखिए उसमें और समझ में आ जाएगा। छः 6,666 इसका गुणा करना 6,666 से, तो यहाँ 6,666 का मतलब 6 अंक कितनी बार है 4 बार, तो 1 1 1 1 1 को 4 बार लिखेंगे गुणा 1 1 1 1 4 बार लिख दिया। इनका गुणनफल कितना आता है 4 बार आया, तो 1 2 3 4 ऐसे तो बताया था मैंने। अब घटते क्रम में लिख दो, ये तो बढ़ता क्रम था, 4 तक लिख दिए। अब 4 के बाद 3 2 1 यह संख्या आ गई, 1 2 3 4 3 2 1, ये तो गुणनफल आ गया इनका। अब इसको गुणा कैसे करना है, हमने पहले बोला था इकाई का अंक क्या है 6 और 6, इनका गुणनफल जो भी आता है उसका गुणा करना है, यानी 6 गुणा 6 से गुणा कर दो, इसको पूरे को 6 गुणा 6 से गुणा कर दो। अब गुणा करने पर 6 का गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 6 एका ये छोड़ दीजिए 6 गुणा, अब इस 6 से गुणा किया 6 का 6 6 2 12 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20 हासिल 2, 6 2 12 और 2 14 हासिल 1, 6 का 6 और 1 7। इस प्रकार से 6 का गुणा कर दिया। अब 6 का और करो, 6 छिके 36, 6 2 12 और 3 15, 6 9 54 और 1 55 हासिल 5, 6 5 30 और 5 35 हासिल 3, 6 0 0 और 3 3, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 7 42 और 2 44। इस प्रकार से हमारा गुणनफल आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 44 लाख 35,556, ये उत्तर आ गया। जरूरी नहीं है इस प्रकार से संख्या लिखी गई हो, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 3 अंक लगातार क्रम से आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं 3 3 3 7 7 7, तो भी ये सूत्र लगेगा। 1 को 3 बार लिखो 111 गुणा 111, इनका गुणनफल किस प्रकार से बताया था मैंने आपको, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 बार लिख दो 1 2 3, फिर इसका अवरोही क्रम 3 के बाद 2 फिर 1, यानी 1 2 3 2 1, दोनों तरफ से एक जैसे हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ से। अब इनको यहाँ लिखते हैं 1 2 3 2 1, इसका गुणा करो किसके साथ है, इकाई का अंक क्या है 7 है और यहाँ 3, 7 21, 21 से गुणा कर दो, 21 1 का 21 हासिल 2, 21 2 42 और 2 44 हासिल 4, 21 या 63 और 4 67 हासिल 6, 21 2 42 और 6 48 हासिल 4, 21 1 का 21 और 4 25। इस प्रकार से कितने आ गए 2,58,741, ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने गुणनफल की क्रिया बताइए, लेकिन गुणा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक और है जो मैं
कल बताऊं, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो भी समझना चाहिए था वो लगभग इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो मेरे को उम्मीद है कि आप गलत नहीं करके आओगे। अगर कहीं कोई समझने में थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लिया करो दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।